नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के जो प्रश्न होंगे अपने वो LCM और HCF के योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न होंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों में क्या होगा, आपको दो संख्याओं का योग दे देगा, मान लो x है, या फिर दो संख्याओं का अंतर दे देगा, मान लो y है, या फिर x ही मान लो, और क्या देगा आपको, उन संख्याओं का गुणनफल देगा, यानी कि a इंटू बी दे देगा बराबर x है, या फिर आपसे वो उनका LCM दे देगा, उनका HCF दे देगा, और ये दे करके आपसे वो कुछ बातें पूछेगा। जैसे मान लो उसने आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, या HCF दे दिया, उनका LCM दे दिया और उनका योग दे दिया, और आपसे जोड़े पूछ लेगा, भाई कौन कौन से जोड़े संभव है। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात और ध्यान देना साथियों, ये जो प्रश्न है ये छटे हुए प्रश्न है, रेलवे हो, SSC हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल छटे हुए प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है आपके पास। अंतर का मान कितना दिया उसने, 15। उनका HCF और LCM क्रमशः 3 और 108 है। दोस्तों, अब जो प्रश्न करेंगे अपन, उनमें एक फॉर्मूला बार बार काम आएगा, A इंटू बी, या मैं कहूँ कि LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर, यानी कि दूसरी संख्या। एक तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। दूसरी आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो आपके पास गुणा है यहाँ पे ना, मान लो आपके पास दो संख्याएं हैं 10 और मान लो 15, ठीक है। 10 और 15 दो संख्याएं हैं, आपको उन संख्याओं का HCF दे रखा है उसने 5, यानी कि आपसे एग्जाम में क्या करेगा, वो संख्याएं नहीं देगा, वो क्या बोलेगा, वो लैंग्वेज की बात करते हैं। दो संख्याओं का HCF 15 है, दो संख्याओं का HCF 15 है, और उनका जो अंतर है वो 5 है, या अनुपात बोल दे मान लो, और उनका जो अनुपात है वो आपके पास 2:3। तो पूछेगा आपसे संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। दोस्तों, एक तरीका तो ये है, एक प्रश्न पूछने का तरीका ये है कि आपको दो संख्याओं का अनुपात दे देगा और उनका क्या दे देगा, आपको HCF, और वो संख्याएं पूछेगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए, आपको कुछ नहीं करना, HCF को जब पहले अनुपात से गुणा करोगे तो 5 इंटू 2 आपको पहली संख्या मिल जाएगी 10, बताओ है कि नहीं है। HCF को जब आप दूसरी संख्या से गुणा करोगे 5 इंटू 3 15, तो आपको पास दूसरी संख्या मिल जाएगी। एक तरीका समझ में आ गया, यानी कि आपके पास HCF दिया हुआ हो और HCF देने के बाद में आपसे वो क्या पूछे, वो पूछे आपसे, HCF और उनका अनुपात दिया हो और आपसे पूछे संख्याएं, तो अनुपात को आपको HCF से अलग अलग गुणा करना है, संख्याएं मिल जाएंगी, पहला तरीका। दूसरा, आपसे वो ये पूछ सकता है, आपको उन संख्याओं का HCF दे दे और उनका मान लो आपको वो LCM दे दे, 30 है मान लो इसका LCM, ठीक है, और वो पूछे कि ऐसे कितने जोड़े संभव है, ऐसे कितने जोड़े संभव है, कितने जोड़े संभव है। तो जब ऐसा प्रश्न वो पूछे आपसे, तो दोस्तों आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। तो LCM का मान आपके पास 30 है और HCF का मान आपके पास 5 है। तो 30 को 5 से गुणा करोगे 150, वो दो संख्याएं आ जाएंगी। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, तो ऐसे जोड़े कितने संभव है दोस्तों, जिन दो संख्याओं का गुणा 150 हो। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप 150 के फैक्टर निकाल लो। 2 से गया 75 टाइम, 2 से गया 30, 2 से नहीं जाएगा ना ये,
3 से गया 25 बार, 5 से गया 5 बार और 5 से गया कितनी बार? 1 बार। अब वो कौन कौन से जोड़े हैं वो ये पूछ रहा है दोस्तों। तो अपन क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 5 पंजे 25, 6,25 हो सकता है क्या? अभी बात करते हैं। 3 दूनी 6 पंजे 30, 30,5 हो सकता है क्या? अभी बात करते हैं। और 5 पंजे 25, 25 थी 75, 75,2 हो सकता है क्या? बात करते हैं अभी। या फिर 5 दूनी 10 और 3 पंजे 15, क्या यह हो सकता है क्या? या फिर 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये भी ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, यही जोड़े बन सकते हैं। तो अब आपको ये पता करना है कि इनमें से सही कौन सा है। ये संख्याएं हो सकती है, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, या फिर ये। देखो दोस्तों, ये नहीं हो सकता क्योंकि 6 का कभी भी HCF 5 तो नहीं आएगा। 30 और 5 का HCF तो 30, 5 आ सकता है, LCM 30। एक तो ये जोड़ा संभव है। 2 और 75 नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें HCF 5 नहीं आएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। यानी कि ऐसे 2 जोड़े संभव है, 10 और 15, 30 और 5, जिनका HCF 5 होगा, LCM 30 होगा, इसका भी HCF 5 होगा और LCM कितना होगा दोस्तों? 30 होगा। तो ऐसे जोड़े आपसे वो पूछ लेगा, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन के टाइप आएंगे अपन प्रश्नों में करते रहेंगे आगे। फिलहाल बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। प्रश्न ये बोल रहा है 2 संख्याओं के बीच का अंतर 15 है, उनका HCF और LCM 3 और 108 है। तो दोस्तों संख्याओं को मान लो A और B, तो A माइनस B का मान कितना है बताओ? 15। A माइनस B का मान है 15, उनका HCF है 3। HCF कितना है दोस्तों? 3। और उनका LCM कितना है बताओ दोस्तों? 108। 108। आप ये जानते हो LCM इंटू HCF क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। LCM का मान है 108, HCF का मान है 3। ये है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि A इंटू B का मान कितना आ रखा है बताओ? 108 इंटू 3। और A माइनस B का मान कितना है? 15। अब पूछ रहा है व्युत्क्रमों का अंतर, यानी कि 1/A तो इसका व्युत्क्रम हो गया और 1/B इसका व्युत्क्रम हो गया। इसका मान पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। तो 1/A और 1/B कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन दोस्तों? जब हम इसके अंदर इसका भाग दे दें, यानी कि A माइनस B, इसके बट्टे भी A B कर दें या पूरा कर लो, समझा देता हूँ आपको, है ना। जब दोनों साइड अपन AB से भाग देंगे तो इधर 15 था, 15 बटे कितना आ जाएगा? 108 इंटू 3। 108 इंटू 3। अब देखो, जब भी ऐसी संख्याएं हों तो अपन नीचे वाले को अलग अलग कर सकते हैं, A अपॉन AB माइनस B अपॉन AB। ये अच्छे से बता रहा हूँ, फिर बाद में बार बार नहीं बताऊँगा ना। तो ये बच गया आपके पास 1/A माइनस 1/B। इधर चलते हैं, 15/108 इंटू 3 है, 3 से कटा कितनी बार? 5 बार। तो 5 बटे कितना आ गया? 108। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2 संख्याओं का HCF आपको दे रखा है 16, उनका LCM दे रखा है कितना? LCM भी 16 है और HCF भी 16 है। और आपसे वो क्या पूछ रहा है दोस्तों? संख्याएं पूछ रहा है। सॉरी, इसमें LCM नहीं आएगा। उनका अंतर दे रखा है आपको 16, उनका अंतर कितना है? 16। दोस्तों 2 संख्याओं का HCF, यानी कि आपको दे रखा है HCF कितना? 16, ठीक है। उनका अंतर कितना दे रखा है? A माइनस B कितना है बताओ? ये भी 16 है। अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों? मान लो वो संख्याएं, माना संख्याएं कौन कौन सी है? 16A और 16B है। मैंने 16A और 16B क्यों माना दोस्तों? दोस्तों जो संख्याएं होती हैं, कहाँ गया? जो संख्याएं होती है और जब आपको HCF दिया होता है तो आप क्या करते हो? ये 5 इसके अंदर भी कॉमन आता है और ये 5 इसके अंदर भी कॉमन आता है। यानी कि जो HCF होता है दोस्तों, वो दोनों का क्या होता है? फैक्टर होता है। तो संख्याएं मान ली मैंने 16A और 16B। अब इनका अंतर आपको दे रखा है 16A माइनस 16B। बताओ कितना दे रखा है दोस्तों? 16 ही दे रखा है।
a माइनस बी का मान कितना हो सकता है बताओ दोस्तों, 16। ठीक है, बटे 16, यहाँ से कॉमन लेके बटे में ले जाऊंगा तो a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा बताओ, 1। a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, 1। अब वो पूछ रहा है वो संख्याएं कौन कौन सी है। ये प्रश्न में कुछ डिफेक्ट लग रहा है मेरे को। दो संख्याओं का HCF 16 है, उनका अंतर 16 है, ये माना। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक आ रही है इसमें, है ना, ये ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। इसके ऑप्शन ऐसे आएंगे दोस्तों इसके, है ना। इसका ऑप्शन 5,4 आएगा, क्योंकि इसको अपन को ऑप्शन से देखना पड़ेगा। दोस्तों दो संख्याएं बहुत सारी है जिनका अंतर 1 हो सकता है। मैं कहूँ 10 माइनस 9 अंतर कितना आएगा, 1। मैं कहूँ 11 माइनस 10 अंतर कितना आएगा, 1। मैं कहूँ 12 माइनस 11 अंतर कितना आएगा, 1। लेकिन सभी का HCF 16 तो नहीं हो सकता ना भाई। अगर दो संख्याएं, एक संख्या 10 है दूसरी 9 है, तो क्या इनका HCF 16 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ऐसे प्रश्नों में अपन को ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑप्शन में एरर्स है, अपन अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कुछ आपको समझ में आएगा। दोस्तों इस प्रश्न में आपको LCM 495 दिया है और HCF 5 है, ध्यान देना दोस्तों। और उनका योग 100 है, यानी कि मैं कहूँ मान लो संख्याएं जो है ना वो A और B है, A और B नहीं, उनका HCF है तो 5A मान लो और 5B मान लो। ठीक है, उनका योग दे रखा आपको 100, यानी कि अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, 5A प्लस 5B बराबर कितना हो सकता है, 100। ठीक है, 5A प्लस 5B का मान कितना हो सकता है, 100। LCM 16 है क्या इसका, 100 इसका योग है। HCF उनका 5 है, LCM 495 है। A प्लस बी का मान निकाल लो यहाँ से दोस्तों। 5 को बटे में ले जाएंगे उधर तो 5 से कट जाएगा ये 20 बार। दो संख्याएं जिनका योग तो 20 है, उनका LCM 495 है और उनका HCF कितना है, 5 है। दूसरी बात दोस्तों, अच्छा LCM क्या होता है दोस्तों, जो HCF में कॉमन होता है, यानी कि 5A 5B कितना है, 495। भाई मेरी बात सुनो आप लोग, LCM जो होता है ना वो HCF का ही तो फैक्टर होता है। वो किसका फैक्टर होता है, HCF का ही फैक्टर होता है। तो 5A 5B का मान कितना आ जाएगा, या 5A इंटू 5B का मान कितना आ जाएगा, 400। यहाँ से 5 ही लेना, बिकॉज कॉमन लेते हैं अपन, ध्यान रखना। HCF और LCM में क्या लेते हैं, कॉमन। AB का मान कितना आएगा बताओ, 495 बटे 5। तो A इंटू B का मान कितना आ जाएगा, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 99 AB का मान आ गया। दो संख्याएं जिनका गुणा 95 है, दो संख्याएं जिनका योग 20 है, दो संख्याएं जिनका HCF 5 है, दो संख्याएं जिनका LCM 495 है। इतने सारी चीज़ें दे रखी है तो हम वो संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, 99 के फैक्टर कर लो। तो आप जानते हो 99 के फैक्टर कितने होते हैं, 3 से गया 33 बार, फिर 3 से गया 11 बार, फिर 11 से गया कितनी बार, 1 बार। ठीक है, 99 आ रहा है। अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, 11 इंटू 9 कितना हो गया, 99। 33 इंटू 3 भी कितना होता है बताओ, 99। हाँ, तो अब दोस्तों ये तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो जो ना भाज्य संख्याएं हैं दोनों, हमको अभाज्य गुणनखंड देखने होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कौन से वाले हैं, 11 और 9। ठीक है, तो 11 और 9 जब आपके पास इनके गुणनखंड मिल गए और आपको जब संख्याएं निकालनी हो, तो हमने संख्याएं क्या मान ली थी दोस्तों, आपके पास ये A का मान है और ये B का मान है, ध्यान रखना। तो A का मान कितना है, 11, B का मान कितना है, 9। तो 5A और 5B का मान निकालना है, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, 55 संख्या आ जाएगी। इसको
5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 आ जाएगा। 55 और 45 वो संख्याएं होंगी, उनका अंतर पूछ रहा है तो 10 उनका अंतर आ जाएगा। ऐसे ही पिछले प्रश्न में भी अपन कुछ मिस्टेक कर रहे थे, ध्यान देना, यहां से भी निकल जाएगा। कैसे? अंतर 16 है, HCF 16 है, ठीक है, तो हाँ फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 10 को फिर यहाँ रखना पड़ेगा 160, 9 को रखना पड़ेगा, वो अलग अलग हो जाएगा। ऑप्शन से करना पड़ेगा इसको, तो सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दो संख्याओं का योगफल 119 है, मैं कहूँ a प्लस बी का मान कितना है? 119 है, ठीक है। उनका HCF 17 है। जब HCF दे रखा होता है तो आप उसको 17a प्लस 17b मान लो बराबर 119। उनका LCM 170 हो तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। देखो दोस्तों, पिछला प्रश्न जो था ना उसमें क्या था आपके पास? वही LCM दे रखा था, वही HCF दे रखा था, अंतर पूछ रहा था, योग दे रखा था। इस प्रश्न के अंदर भी सेम है, योगफल दे रखा है, HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। तो 17a प्लस 17b, a प्लस b का मान बताओ कितना आ जाएगा? बताओ दोस्तों, 119/17। मुझे 17 की टेबल नहीं आती मान लो, तो ऐसे बोलो कि 7 के अंदर 9 कब आता है? 7 बार आता है लगभग, तो ये 7 बार कट जाएगा, ठीक है। तो a प्लस b का मान कितना है बताओ? 7। a प्लस b का मान कितना आया? 7। जब आपके पास a प्लस b का मान 7 आ गया वैसे इतना निकालने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, है ना, क्योंकि आपसे वो क्या पूछ रहा है? व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। तो आप इसको ऐसे करो ना, अपन उस तरीके पे जा रहे हैं कि उसमें संख्याएं निकालने वाली। इसमें पूछ क्या रहा है वो देखो, व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, यानी कि 1/a प्लस 1/b चाहिए इसको, ठीक है। तो आप क्या जानते हो? दो संख्याएं जिनका योगफल a प्लस b का मान आपको 119 दे रखा है, और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यही तो होता है HCF इंटू LCM। तो इसको ab से डिवाइड कर दो, अपॉन ab करेंगे, अपॉन ab करेंगे, अपॉन ab करेंगे। ab का मान कितना है? 17 इंटू 170। a से a गया, b से b गया, तो 1/b प्लस 1/a का मान कितना आया? 119/ab का मान कितना आएगा? 17 इंटू 170। 17 इंटू 170, 17 से काटो तो ये 7 बार चला जाएगा। 7/170 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है, उनका HCF दे रखा है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? इस प्रकार के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? दोस्तों HCF का मान कितना दिया हुआ आपको? 33। दोस्तों मान लो वो संख्याएं हैं 33a प्लस 33b। मैंने प्लस क्यों लिखा? बिकॉज योग दिया हुआ है कितना? 528। आपको a प्लस b का मान निकाल लेना है 528/33। काटना पीटना सबको आता है। 8 2 10 5 15, 3 से जाएगा 11 बार, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 छक्के 18, 11 एकम 11 और 11 छक्के 66, 16 बार गया। a प्लस बी का मान कितना आएगा बताओ? 16। अब ध्यान देना दोस्तों, इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव है? जब आपको a प्लस बी का मान 16 दे दिया तो बताओ दोस्तों ऐसे कितने जोड़े हैं जिन दो संख्याओं का योग 16 हो सकता है? मैं कहूँ 16 प्लस 0, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं कहूँ 15 प्लस 1 हो सकता है क्या? 14 प्लस 2 नहीं हो सकता क्या? 13 प्लस 3 नहीं हो सकता क्या? 12 प्लस 4 नहीं हो सकता क्या? 11 प्लस 5 नहीं हो सकता क्या? 10 प्लस 6 नहीं हो सकता क्या? 9 प्लस 8 नहीं हो सकता? सॉरी 9 प्लस 7 नहीं हो सकता क्या? 8 प्लस 8 नहीं हो सकता क्या? 7 प्लस 9, बाकी तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है अभाज्य जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं। अभाज्य जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं? तो देखो 15 और 1 हो सकता है, HCF 33 आएगा।
हाँ 14 2 नहीं हो पाएगा, 13 3 हो सकता है, 14 4 नहीं होगा, 11 5 हो सकता है, 10 6 नहीं होगा, 9 7 हो सकता है, 8 8 नहीं होगा। तो 1 2 3 और टोटल कितने पेयर पॉसिबल है दोस्तों? 4 जोड़े पॉसिबल है। आपको लास्ट में अभाज्य गुणनखंड ही देखने होते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का LCM 120 है, HCF 10 है, निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है? दोस्तों मान लो संख्याएं कौन कौन सी है? HCF आपके 10 है, मान लो संख्या आपके पास 10A और 10B है, ठीक है। 10A और 10B वो संख्याएं हैं, 10A है और एक 10B है। इनका LCM कितना दे रखा है आपको? 120। तो अपन 120 इंटू 10 कर लेंगे ना इसको। बताओ क्यों कर लेंगे 120 इंटू 10? या तो इसको ऐसे करो, 10 10 जो है ना कॉमन आ गया इसके अंदर, और LCM जो होता है वो कॉमन फैक्टर ही तो होता है। LCM क्या होता है? कॉमन फैक्टर ही तो होता है। चलो या ऐसे कर लो, या तो 120 लिख लो, या फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लो। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। AB का मान कितना आएगा बताओ? 12। AB का मान कितना आएगा? 12। बताओ वो कौन सी दो संख्या है जिनका गुणा 12 हो सकता है? 2 इंटू 6 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, 5 इंटू नहीं होगा, 6 इंटू 2 हो सकता है, ठीक है। अभाज्य जोड़ा कौन सा है? 3 और 4 वाला। अब 3 और 4 वाला ये है, तो आपको फिर निकालना है 3 का मान यहाँ रखो, 30 हो सकती है वो संख्या। दूसरी संख्या 4 यहाँ रखो, 40 हो सकती है। तो 40 30 कितना हो सकता है? 70 पॉसिबल है। योग पूछ रहा ना आपसे वो, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो धनात्मक सम संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 2 और 84 है। एक बात ध्यान देना साथियों, जब भी धनात्मक सम संख्याएं बोले या दो क्रमागत संख्याएं बोले, दो धनात्मक सम संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 2 और 84 है। संख्याओं का जोड़ कितना होगा? संख्याओं का योग कितना होगा? मान लो HCF जो है आपके पास कितना है? 2 और LCM कितना है बताओ? 84। मान लो संख्याएं आपके पास कितनी है? 2A है और 2B है। संख्याएं कौन कौन सी है बताओ? 2A और 2B मान लिया आपने। बराबर क्या आ जाएगा बताओ? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। 84 वाला है क्या प्रश्न इसमें? है। योग पूछ रहा ना आपसे वो। तो बताओ कितना हो जाएगा? A इंटू B का मान कितना आएगा? ये देख लो आप यहाँ से, 2 से 2 कटा, 2 से 32 टाइम गया। AB का मान कितना आ रहा है? 32। AB का मान आया 32। 32 थोड़ी आएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 4 2 से 42। यहाँ से तो 42 आएगा ना, फिर यहाँ से कितना आएगा? 42। तरीका तो सही कर रहे हैं वैसे अपन अप्लाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो आगे करते हैं। यहाँ तक ठीक है, यानी कि आपको दो संख्याओं का गुणा कितना आ गया? 42। अब 42 के फैक्टर कर लो, गुणा आना चाहिए 42। 21 3 से गया 7 बार, 7 से गया 1 बार। दोस्तों दो धनात्मक सम संख्याएं हैं, दो धनात्मक सम संख्याएं हैं। अब यहाँ से क्या क्या हो सकता है दोस्तों? यहाँ से आपके पास गुणनखंड 3 दूनी 6 और 7 हो सकता है। यहाँ से आपके पास 7 तिया 21 और 2 हो सकता है। यहाँ से आपके पास 7 दूनी 14 और 3 हो सकता है ना? 14 और 3 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 6 और 7, ठीक है, बस यही बन सकते हैं जोड़े। तो क्या करोगे दोस्तों कि धनात्मक संख्याएं चाहिए, तो 2A और 2B के अंदर मान रख के देख लो। 2A और 2B संख्याएं मानी थी ना आपने,
ए का मान रखो 6 दूनी 12, बी का मान 7 रखो, 7 दूनी 14, 12 और 14 आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ रख के देखो 21 दूनी 42 और 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ रख के देखो आप लोग 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6। दो धनात्मक सम संख्याओं का HCF और LCM 2 और 84 है। धनात्मक दो क्रमागत आएगा यहाँ पे दोस्तों, क्या आएगा? क्रमागत सम संख्याओं का, है ना। तो क्रमागत सम संख्या देख लो कौन कौन सी है। 12 और 14 है केवल, ये क्रमागत नहीं है, क्रमागत नहीं, ये वाली केवल क्रमागत संख्या है। तो 12 और 14 का योग कितना आएगा? 26 आपका क्या आएगा? सही आंसर। एक और प्रश्न करते हैं दोस्तों। दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो मान लो दोस्तों छोटी संख्या जो है ना वो आपकी A है, और जो बड़ी संख्या है ना उसको मान लो आपने क्या, वो B है। तो LCM जो है ना बड़ी संख्या का 2 गुना है, छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का HCF का अंतर 4 है। छोटी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों केवल लैंग्वेज का घुमावदार लैंग्वेज बनी हुई है, बाकी प्रश्न बहुत इजी है। दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM बड़ी संख्या का 2 गुना है, यानी कि जो इनका LCM जो आएगा ना दोस्तों ये बड़ी संख्या का 2 गुना आएगा। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई यहाँ से। फिर ये बोल रहा है छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का HCF का अंतर, यानी कि A माइनस इनका जो HCF है वो कितना है? 4 है। दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई आपके पास। ठीक है, तो आपसे छोटी संख्या का मान पूछ रहा है, यानी A का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्यों ना मैं HCF का मान निकाल लूँ। HCF क्या आएगा? A माइनस 4 आ जाएगा ना। HCF का मान कितना आ गया? A माइनस 4। अब आपसे ये पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात करो। LCM इंटू HCF कितना होता है बताओ दोस्तों? LCM इंटू HCF कितना होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यानी कि A इंटू B का मान कितना आएगा? बराबर LCM इंटू HCF। A इंटू B कितना आएगा बताओ? LCM कितना है इसका? 2B, और HCF कितना है? A माइनस 4। यही तो है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो बताओ? A बराबर 2A माइनस, A की फॉर्म में लिखो ना इसको अपन। LCM जो है बड़ी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, HCF और छोटी संख्या का अंतर 4 है। HCF A माइनस 4 आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? 2B इंटू A माइनस 4। ठीक है, B से B कटा दोस्तों। A का मान कितना है बताओ? A माइनस 4, सॉरी 2 इंटू A माइनस 4 आएगा ना। A का मान 2A माइनस 8। A को उधर भेज दो तो A बचेगा। A का मान कितना आ जाएगा बताओ? 8 आ जाएगा। छोटी संख्या कौन सी आ गई? 8 आ गई। और बड़ी संख्या अगर वो आपसे पूछ ले, बड़ी संख्या वो अगर आपसे पूछ ले तो बड़ी संख्या क्या है? 2B है। नहीं, बड़ी संख्या जो है वो B है। B का मान कैसे निकालेंगे बताओ दोस्तों? यहाँ से यहाँ रख देंगे B का मान, यहाँ पे A का मान रख दो, B का मान अपने आप आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका HCF 13 है। तो संख्याएं मान लो 13A और 13B है, उनका गुणनफल कितना है? 2028। दोस्तों आपको ये पता है जब आपके पास दो संख्याएं दे रखी हो, उनका गुणनफल दे रखा हो, तो अपन उसके जोड़े आराम से निकाल सकते हैं। जोड़े कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू, उनका HCF 13 है ना। ठीक है दोस्तों, आप ये जानते हो HCF जो है ना वो गुणनखंड होता है किसका? संख्याओं का। 13A और 13B का मान कितना है? 2028। इसको काट लो आप, तो आपके पास AB का मान कितना आ जाएगा बताओ? 2028 बट्टे 13 इंटू 13। 13 से काटो, 13 एकम 13, 7 बचा, 13 पंजे 65, 7 बचा, 13 सत्ते 13 छक्के 78, फिर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणा है उसका मान कितना आ रहा है? 12।
दो संख्याएं जिनका गुणा 12 हो वो कौन कौन सी हो सकती है? 2 इंटू 6 हो सकती है, 3 इंटू 4 हो सकती है, 6 इंटू 2 वो तो कॉमन आ गया, ये नहीं हो पाएगी बिकॉज अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 3 इंटू 4 वो दो संख्याएं होंगी, तो केवल एक ही जोड़ा पॉसिबल है दोस्तों। कितने जोड़े पॉसिबल है? केवल एक ही जोड़ा पॉसिबल है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका HCF 13 है तो उनका LCM ज्ञात करो। दोस्तों बहुत सिंपल है, HCF दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि HCF को अलग अलग संख्याओं से गुणा कर लो। 13 सत्ते 91, पहली संख्या 91, 13 को 11 से इंटू करो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 14। 143 और 91 दो संख्याएं हैं, यानी कि 91 मल्टीप्लाई 143 बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी कि बराबर LCM इंटू HCF। तो LCM निकालने के लिए बट्टे में HCF कर देंगे। 13 सत्ते 91, 7 तिया 21, 7 तिया 21 का 1 बचा 2, 7 चौके 28, 29, 30 का 0 बचा 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1001 आपका क्या आ जाएगा? सही आंसर। अगला प्रश्न है P और Q का अनुपात ये है, उनका LCM 36 है, तो P का मान ज्ञात करो। इनका दोस्तों पिछले प्रश्न में क्या दिया था आपको? HCF दिया था, और इस वाले प्रश्न में क्या दिया है दोस्तों आपको? पिछले वाले प्रश्न में आपको HCF दिया था, और इस वाले प्रश्न में आपको वो क्या दे रहा है? LCM दे रहा है। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे अपन लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। P और Q का अनुपात 2, 4, 3 है, LCM 36 है। दोस्तों मान लो वो संख्याएं 4x और 3x है, ठीक है। मान लो उनका HCF जो है x है, ऐसे मान लो कि इनका जो HCF जो है ना वो कितना है? x है, तो संख्याएं 4x और 3x बन जाएगी ना भाई। मान लो उनका लेट इनका जो HCF है वो कितना है? x है, तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 4x, 3x। तो मैं कहूँ 4x यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है, और HCF को मैंने क्या माना था? x। तो HCF की जगह अपन क्या लिखेंगे दोस्तों? x। x से x जाएगा, 3 से 12 बार जाएगा, 4 से 3 बार जाएगा, तो x का मान कितना आ गया बताओ? 3। ये 3 का मान यहाँ रखो, ये 3 का मान यहाँ रखो, संख्याएं मिलेंगी आपको। तो P और Q, ये P थी और ये Q थी, तो P का मान तो यहीं से आएगा, 3 चौके 12, ये आपका क्या जाएगा? सही आंसर। अगला प्रश्न है, दो दी गई संख्याओं का अनुपात 8:9 है। दो दी गई संख्याओं का अनुपात कितना है? 8:9 है, उनका HCF 14 है, तो LCM ज्ञात। दोस्तों HCF और अनुपात दिया हुआ हो तो प्रश्न बहुत इजी हो जाता है। HCF और जब संख्याओं का अनुपात दिया हो तो HCF को अनुपात से अलग अलग गुणा कर लो, आपको संख्याएं मिल जाएगी। तो पहली संख्या 14 इंटू 8 हो जाएगी, दूसरी संख्या LCM पूछ रहा है ना, तो आपको ये पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या तो 8 इंटू 14, दूसरी संख्या 9 इंटू 14 बराबर LCM इंटू HCF। तो HCF 14 है, वो बटे में चला जाएगा, 14 से 14 कटा, ठीक है। अब 8 इंटू 9 इंटू 14 आप कर लो, 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 3 12। इसको 8 से इंटू कर दो, 8 छिंग 48, जिसके लास्ट में 8 आ रहा है वही आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का LCM 66 है, अनुपात। अब पिछले प्रश्न में HCF दिया था, इस प्रश्न में आपको LCM दिया है। तो जब LCM दिया हो तो अपन HCF को मान लेंगे कितना? x। तो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे बताओ? 2x और 3x हो जाएंगे नंबर्स। तो योग पूछ रहा है आपसे, तो ऐसे करो, पहले संख्याएं निकाल लो। 2x इंटू 3x बराबर 66 इंटू x से तो x कटेगा, x का मान निकाल लो, 6 से डिवाइड कर 11 आ जाएगा,
11 का मान यहाँ रखो, 11 दूनी 22, 11 का मान यहाँ रखो, 11 तिया 33। ये दोनों संख्याएं हैं आपके पास और पूछ रहा है योग, तो 3 2 5, 3 2 5 55 क्या आ जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है, उनका HCF 35 हो तो उनका LCM ज्ञात करो। दोस्तों HCF दिया हुआ हो, अनुपात दिया हुआ हो तो संख्याएं निकाल लो पहले। 35 दूनी 70 एक संख्या आ जाएगी, 35 तिया 95 सॉरी 105 दूसरी संख्या आ जाएगी, और 35 पंजे कितना होता है 175। इनका LCM आप निकाल लो अपने मेथड से, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात ये है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 45 × 2 90, दूसरी संख्या 45 × 3 105, और तीसरी संख्या 45 × 6 6 पंजे 45, 4 बचा, 6 चौके 24, 4 28 285, 5 5 10 की 0 1। योग पूछ रहा ना आपसे, ये सही तो है, लेकिन ये ऑप्शन में क्यों मैच नहीं कर रहा। देखो 45 दूनी 90 एक संख्या आ गई, 45 तिया 105 दूसरी संख्या हो गई, और 45 को 6 से 6 पंजे का 30, यहाँ मिस्टेक कर रहे थे। 30 3 बचा, 6 चौका 24 28, लास्ट में 5 आया, उसके बाद में 8 और 8 16 और 1 17 आ रहा कहीं पे 7। जोड़ने में मिस्टेक कर रहे हैं अपन यार, हद हो गई। 280 और 100 380, 380 और 385, 385 और 100 485, 485 में से 10 कम करो 475 आना चाहिए। 6 पंजे का 30, 3 बचा, 6 चौका 24 और 27, यार 270 आएगा यार। 370 375 475, तो 465 आएगा फिर। तो क्या मिस्टेक करते हैं अपन यार, जोड़ में इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बताओ यार, हद हो गई। 90 135 2 3 और 6 ही तो है, 45 दूनी में 35 दूनी करो, मेरा दिमाग खराब है यार। 90 45 दिया 135 और वो 270, 6 पंजे का 30 का 0, 3 बचा, 6 चौका 24 और 27 270। अब जोड़ लो इनको, तो 5 आ जाएगा, 7 और 3 10, 10 और 9 19 का 9, 1 बचा, 1 और 1 2 और 2 4, 495 आपका क्या आ जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है तीन संख्याओं का, अगला प्रश्न है दो संख्याओं का LCM है, अनुपात दे रखा है, संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो मान लो वो संख्या एक तो x है और एक 2x/3 है, इनका गुणनफल बराबर, मैंने HCF को x मान लिया है, 48 × x, x से x कटा, 2 से कितना बार गया 24 टाइम, x का मान 24 × 3 24 या 72 होता है, 72 आ गया। संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो पहली संख्या तो 72 ही आ जाएगी, दूसरी संख्या 72 × 2/3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 48 आ जाएगी। 48 और 72 को जोड़ लो, 8 2 10, 4 और 1 5 5 10 और 2 12 120। फिर कुछ मिस्टेक करी है जल्दीबाजी में, यहाँ तक ठीक है। 2 से कटाइए कितनी बार, 2/3 है, 24 बार। फिर x का मान 24 तिया कितना होता है, 4 तिया 12, 1 3 दूनी 6 और 7 72 सही है। यहाँ तक तो अपन सही कर रहे थे, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम थी नहीं किसी को। एक अनुपात 2/3 है, 1 अनुपात 2/3 है। ये प्रश्न सही था क्या, 48 वाला ही है ना ये इसको ऐसे करो ना आप पहले दोस्तों, कर तो सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। एक 72 आ गया, दूसरे का मान कितना आएगा 2 × 72/3, तो 3 से 2 बार गया, 4 बार गया, 48 आ गया। 48 + 72 कितना होता है बता दो आप जरा। 8 2 10, 11 और 1 12, 120 ही आएगा ऐसे तो भैया, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक होगी फिर, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा,
दो संख्याओं का अनुपात ये है, HCF है, LCM ज्ञात करवा रहा है आपसे वो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, दो संख्या हो गई, इनका HCF 45 है, सॉरी 5 है, तो बराबर LCM आ जाएगा 5 चौके 20, 15 चौके 60, आपका क्या आ जाएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में, LCM 75 है, HCF निकाल लो, वही निकाल लो 3x और 5x मान करके। 3x इंटू 5x बराबर 75 इंटू x, x से x गया, 5 से कितनी बार गया 15 बार, फिर 3 से गया 5 बार, x का मान कितना आ गया 5, x का मान 5 आ गया, तो संख्या 5 तिया 15 और 5 पंजे 25 हो जाएगी। इनका HCF 5 ही तो आएगा, खत्म कहानी। और वैसे भी x का मान तो 5 ही आ रहा है, x HCF था अपना। बस यही प्रश्न थे दोस्तों, LCM HCM के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर अप करवा दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।